Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the new lecture मल्टी-डायमेंशनल एरेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल एरेज के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मल्टी-डायमेंशनल एरेज। So what means by a multi-dimensional array? Multi-dimensional arrays are also known as array of arrays or arrays with more than one dimension. जो एरेज हमने पढ़ी है उसमें हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे और दूसरा ये कि सारे एलिमेंट जो है हमारे पास इस तरह एक रो के फॉर्म में स्टोर होते थे। सो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। अगर हमारे एलिमेंट्स इस तरह एक रो और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल कॉलम के, ये अभी एक रो है, दूसरी रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इस फैशन में अगर हम एलिमेंट्स को सेव करना शुरू कर दें सो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। और इसी तरह हम इन डायमेंशंस को बढ़ा सकते हैं। सो दीज बिकम मल्टी डायमेंशनल एरेज। So in case of two-dimensional array, we will access each element in this array using two dimension. For example, अगर इस element को मैं access करना चाहता हूँ तो मैं second row में और third column में इस element को access करूँगा। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस हो गया यूजिंग टू सबस्क्रिप्ट, एक रो नंबर एक कॉलम नंबर। और इसी तरह अगर थ्री डायमेंशनल एरे है तो उसमें हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे यूजिंग थ्री डायमेंशंस। तो इस किस्म के एरेज को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। Each element in the array is represented by more than one subscript or index. Okay, now two-dimensional arrays. These are arrays with two dimensions. ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया. So these are two-dimensional arrays. Each element in the array is represented using two subscript or indices. Two-dimensional array में हर एक एलिमेंट को हम दो indices या दो subscript के थ्रू represent करते हैं. These represents data in table और इन टेबल फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास टू डायमेंशन एरे में डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल मींस उसमें रोज होते हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे भी हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये गिवन है। इसको अगर आप देखें सो ये एक मैट्रिक्स भी है, ये एक टेबल भी है। ठीक है, सो टू डायमेंशन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज। अभी टू डायमेंशन एरे को हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे? सो जिस तरह हम वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे, फॉर एग्जांपल हम लिखते थे इंट ए और फिर एरे साइज हम लिखते थे इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। सेम इसी तरह हम टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट ए, अभी फर्स्ट डायमेंशन का लेंथ कितना होगा? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 10। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? फॉर एग्जांपल 5। सो दिस इज द सेकंड डायमेंशन। तो इसी तरह हम दो सबस्क्रिप्ट या दो सबस्क्रिप्ट के तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस भी करते हैं, और जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो दो साइज हम देते हैं, हर एक डायमेंशन को हम साइज स्पेसिफाई करके देते हैं। सो इंट ए 3 और 4, इसका क्या मतलब कि हमारे पास ए जो है ये टू डायमेंशनल एरे है जिसकी वन डायमेंशन का लेंथ 3 है, दूसरी डायमेंशन का लेंथ 4 है। तो वन डायमेंशन जो है उसके सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होंगे 0 से 2 तक, और सेकंड डायमेंशन के सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होंगे 0 से 3 तक, जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमारे पास इस एरे का डिक्लेरेशन है। ठीक, सो दिस डिक्लेयर एन एरे विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। द फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट रो एंड द सेकंड रिप्रेजेंट द कॉलम। जो फर्स्ट इंडेक्स है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने 3 लिखा है, इट मींस इसमें 3 रोज होंगे, और सेकंड जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अभी इस एलिमेंट ये जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इस किस्म का एक एरे क्रिएट हो जाएगा। इसके किसी भी एलिमेंट को हम यूजिंग टू इंडिसेस एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, सो दिस इज इन रो 1 और दिस इज इन कॉलम 2, तो A12 के थ्रू मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A00 होगा, और लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास होगा A2 और 3। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ओके, दिस एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एज। अभी इस एरे को हम इनिशियलाइज किस तरह करते हैं? तो जिस तरह हम नॉर्मल एरेज को इनिशियलाइज करते हैं उसी तरह हम टू डायमेंशनल एरेज को भी इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें अभी कॉलम और रो या टू डायमेंशंस है तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इंट ए, और हमने एक एरे ले लिया जिसमें 3 रोज है 4 कॉलम्स है, तो इसको हम इसी तरह डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम 3 रोज लिखेंगे। फर्स्ट डायमेंशन बस 3 है तो 3 रोज हम लिखेंगे। ठीक है, और हर रो जो है उसके एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कॉमा सेपरेटेड होंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे। फिर हर रो के अंदर 4 कॉलम्स होंगे, तो हर रो के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड 4 वैल्यूज लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज these types of array.
So when declaring a multidimensional array, the size of the dimension must be specified in order to allocate the appropriate amount of memory to the array. हम डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ये जो हमारे पास साइज़ है ये ओमिट नहीं कर सकते, हम ज़रूर ये साइज़ देंगे। ठीक है, इस साइज़ के बगैर हम एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, इनिशियलाइजेशन के टाइम पर अगर आप फर्स्ट जो डायमेंशन है इसको साइज़ ना दे तो खैर है, लेकिन इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पर साइज़ देना ज़रूरी है ताकि मेमोरी में उसके मुताबिक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए। Multi-dimensional arrays can also be initialized using partial initialization। ठीक है, तो partial initialization हम यहाँ पर कर सकते हैं। मीन्स partial initialization का मतलब ये है कि मैंने यहाँ 75 लिख दिया, 80 लिख दिया और बाकी ये दो वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखे, तो ऑटोमेटिकली इसको 0 0 असाइन हो जाएंगे। ठीक है, when passing a multi-dimensional array to a function, we must specify the size of all dimensions except the first in parameter as below। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल एरे पास करते हैं फंक्शन में, तो हमने अगर 2 डायमेंशनल है तो फर्स्ट डायमेंशन को अगर हम साइज़ ना दें तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड को हम ज़रूर देंगे। और इस तरह अगर 3 डायमेंशनल एरे है तो दो सेकंड और लास्ट डायमेंशन को हमने साइज़ ज़रूर देना है, फर्स्ट को अगर हम साइज़ ना दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ड्यूरिंग पासिंग टू अ फंक्शन। ठीक है, ये देखें हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन बॉडी है पूरा। ठीक है, और यहाँ ये आर्गूमेंट जो है हमारे पास ये वैल्यू रिसीव करेगा। ठीक है, एरे को रिसीव करेगा, बाहर साइड से इसको एड्रेस मिलेगा एरे का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट डायमेंशन को साइज़ ना दें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप साइज़ दे दें तो भी ठीक है। सो 3 डायमेंशनल एरे फिर है, तो फिर 3 डायमेंशनल एरे को हम इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास रोज़ होंगे, इसमें कॉलम्स होंगे, और फिर ये रोज़ और कॉलम से टेबल बनता है तो इसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन हमारे पास रो हो गया, सेकंड डायमेंशन हमारे पास कॉलम हो गया, और थर्ड डायमेंशन हमारे पास हो गया एक पूरा टेबल। तो इसी तरह ये जो हमारे पास क्यूब है ये भी 3 डायमेंशन है, ये भी 3 डायमेंशन है। इसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट को आप 3 डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये किस रो में है, किस कॉलम में है, और फिर किस टेबल में है या किस ब्लॉक में है। ठीक है, इसी तरह 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह in coming lecture we will practically demonstrate 2 dimensional arrays, so keep watching the videos. Thank you so much. Allah Hafiz.